बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 24 नवंबर और दिन है इतवार का। डी चौक से बराह रास्त आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3 ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो ये कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। कुछ तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा। मरियम नवाज़ की कौन सी हॉट लाइन काट दी गई है, इस पर भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ शेयर करनी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, इसकी अपडेट क्या है, डी चौक में क्या सूरत हाल है, और जो काफ़िले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कहाँ तक पहुँचे हैं। शराज़ अहमद शराज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, इसकी सूरत हाल शराज़ से जानते हैं कि काफ़िले कहाँ तक पहुँच चुके हैं और डी चौक में इस वक्त सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। तो पहले तो बताइएगा कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक बड़ा काफ़िला लेकर आ रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँचा और दीगर कौन कौन से काफ़िले जो हैं वो आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है या जो इस्लामाबाद की तरफ उनकी आमद है, सबसे बड़ा काफ़िला खैबर पख्तूनख्वा से इस वक्त आ रहा है। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब उस काफ़िले में मौजूद है। उसके अलावा साबिक़ सदर आरिफ अली भी उस काफ़िले के हमरा है और इस वक्त वो जो काफ़िला है वो सवा भी पहुँच चुका है। गो के एक बहुत ही बड़ा काफ़िला है, बहुत सारे वर्कर्स उसमें है, MPAs उनके हमरा है, MNAs उनके हमरा है। उसके अलावा शौकत रफ़ीक़ का जो काफ़िला है वो शांगला से बडग्राम पहुँच चुका है। सवात से सोहेल सुल्तान की सरबराही में बहुत बड़ा काफ़िला जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है। लेकिन इन तमाम पे जो, क्योंकि वो तो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके है, किसी भी मज़ाहमत का सामना नहीं है। ये काफ़िले जैसे ही अटक पहुँचेंगे, सबसे पहले वहाँ पर मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है, रेंज के एहलकार वहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा अगर ये वर्कर, ये काफ़िले जो है अटक से आगे आते हैं तो फिर रवात और टीचों के मुकाम पर भी भारी नफरी पुलिस की मौजूद है, वहाँ पर इनका जो है पुलिस से मुकाबला होगा। अब काफ़िले तो रवा दवा है। बताया जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े काफ़िले, जिस तरह बुशरा बीबी ने अहकाम जारी किए थे, उन अहकाम की रोशनी में वर्कर्स उस काफ़िले में मौजूद है। और चूँकि इमरान खान की फ़ाइनल कॉल है, और कल मैं कुछ MNA से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये जो आज का दिन जो है ये 8 फरवरी से भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इमरान खान ने ख़ुद आखिरी कॉल दी है, ख़ुद फ़ाइनल कॉल दी है। तो इसलिए तमाम जो वर्कर्स है, जो सीनियर रहनुमा है, जो MNAs है, वो काफ़ी पुरजोश है। उसके अलावा फवाद, ये बात भी काफ़ी अहम है कि बुशरा बीबी ने कहा था कि जो MNA, जो MPA, जो सेनेटर गिरफ्तार होगा, यानी उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी तो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, उनको पार्टी से भी निकाल दिया जाएगा। ये स्ट्रिक्ट उन्होंने अहकाम जारी किए थे। तो इस वक्त जो MNAs आ रहे हैं, जो काफ़िलों की सूरत में आ रहे हैं, उनके लिए एक चैलेंज ये भी है कि वो गिरफ्तार भी ना हो। तो बड़े बड़े काफ़िले आ रहे हैं। जहाँ तक डीचू की सूरत हाल की बात है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी है। पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस के एहलकार यहाँ मौजूद है। इसके अलावा रेंज की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन जो लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल है वो यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ देर कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी, जब हम बात कर रहे थे उससे कुछ देर कबल, उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। जो जवान यहाँ पर मौजूद है उनका हौसला भी बढ़ाया। तो यहाँ से तो तैयारियाँ मुकम्मल है। लेकिन चूँकि आज अहम दिन ये भी है कि बेलारूस का जो वफ्द है वो 80 रुकनी वफ्द यहाँ पर आ रहा है। और इस तरह वज़ीर दाखिला साहब ने भी कहा कि उन रास्तों पर वर्कर्स निकल आए हैं जहाँ से वो वफ्द जो है उन्हें इस्लामाबाद आना है। अच्छा, पुलिस के हवाले से कुछ बताइएगा। पुलिस ज़राए क्या कहते हैं कि क्या जो पुलिस के जवान हैं कुछ बददिल भी हुए हैं। कुछ पुलिस एहलकारों से मेरी भी यहाँ बात हो रही थी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो भी चाह रहे हैं कि एहतजाज कामयाब हो जाए। देखिए, कल जो सिंध पुलिस एहलकार यहाँ पर आए थे वो बेयार मददगार रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे। उनसे हमारी भी बात हुई, वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। जो ख़ासतौर पर FC के एहलकार है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक है, और आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो वो चाहते हैं कि ये धरना या जो एहतजाजी मुज़ाहरा है वो कामयाब हो। लेकिन चूँकि उनकी मजबूरी है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभानी, जिम्मेदारियाँ तो अपना रहे, लेकिन दिल से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के साथ है। अच्छा, आपने कहा कि बड़ा काफ़िला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आ रहा है, तो क्या जो नंबर्स दिया गया था लाखों की तादाद में जो कहा जा रहा था, क्योंकि अभी तो काफ़िले इकट्ठे होंगे तो फाइनल जो एक नंबर है तब मालूम होगा, लेकिन इनिशियल आप क्या देख रहे हैं कि जो तादाद PTI चाह रही थी वो निकालने में कामयाब हो गई है? देखिए, जो MNAs थे, जो सेनेटर्स थे, जो MPAs थे, उनको पाबंद किया गया था कि इस दफ़ा खुद ही जो काफ़िले को लीड करेगा वो खुद ही वीडियोज़ बनाएगा। वो सिर्फ गाड़ियों की वीडियो नहीं बनाएगा, वो जो अंदर कारकुनान बैठे हुए हैं उनकी भी वीडियो बनाएगा। तो जो वर्कर्स हैं इनिशियल तौर पर तो अपने अपने इलाकों से वो निकल आए हैं। अपने अपने इलाकों से जब MNAs ने कॉल दी, जब MPAs ने कॉल दी, जब वहाँ की जो मुकामी काबीना है उन्होंने कॉल दी, तो वर्कर्स तो घरों से बाहर निकल आए हैं। फोटो सेशन तो हो गया है, लेकिन चूँकि बदकिस्मती से जो कारकुनान आते हैं वो रास्तों से वापस आए जाते हैं। तो इसीलिए जो हमारे पास फुटेजेस है उनमें तो
हज़ारों क्या लाखों की तादाद में जो है लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ से काफ़िलों की जो तादाद है वो कारकुनान की कम होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते जो कारकुनान की तादाद है वो हज़ारों में या हज़ारों से भी मे बी के चंद हज़ार में जो है वर्कर्स यहाँ पर पहुँचे। बाकी जो इनिशियल तौर पर अपने अपने इलाकों से कारकुनान बाहर निकले हैं तो उनकी तादाद लाखों में है। लेकिन इनिशियल पीटीआई ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। मसला ये पेश आ रहा है कि जब केपी क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर काफ़िले जो है वो ज़रा रुक जाते हैं। लेकिन उसकी एक रीज़न मैं ये भी समझता हूँ, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पीटीआई ने प्लानिंग ये की है कि इस मरतबा जो अटक का मकाम है वहीं पर हम धरना दे देंगे और डी चौक तो बड़ी आखिर की बात है। और ये भी कहा जा रहा है, पीटीआई के सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है इस मरतबा। वो उन्हें बेशक कई दिन वहाँ पर बैठना पड़ जाए तो वो वहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनिशियल टारगेट पीटीआई ने अपना पूरा कर लिया है। शराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल से जो है वो आगाह किया। अच्छा नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर ये है कि मरियम नवाज़ की जो हॉट लाइन है वो काट दी गई है। अब हॉट लाइन से क्या मुराद, ये देखें चुनतखिब हुकूमत है, ये चुनतखिब वज़ीर आला हैं और इवन के जो मुस्लिम लीग नून है उनके अपने जो रहनुमा हैं वो इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ को भी अंदर से कह रहे हैं, मरियम नवाज़ को भी कह रहे हैं कि इस तरह से जो हुकूमत है वो नहीं लेनी चाहिए थी। बहरहाल ये बात चुनतखिब हुकूमत को भी मालूम है कि अवामी सपोर्ट से वो आए नहीं हैं और अवामी सपोर्ट उनको हासिल नहीं है। तो हुकूमत में रहने का एक ही तरीका है कि ताकतवरों से जो है वो ताल्लुकात बेहतर हों और ताकतवर उनको इस नशिस्त के ऊपर बिठाए रखें। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फ़ाइनल कॉल दी हुई है, इस कॉल के बाद ताकतवर जो हैं वो भी ज़रा घबराए हुए हैं और वो भी ये चाह रहे हैं कि इंगेज किसी तरीके से इमरान खान साहब को किया जाए। इसीलिए मुसलसल इमरान खान को मैसेजेस भी पहुंचाए जा रहे हैं, कॉल वापस लेने का भी कहा जा रहा है। लेकिन इमरान खान ने ये क्लियर बता दिया है कि जब तक रिहाई अमल में नहीं आती एहतजाज की कॉल वापस नहीं ली जाएगी। अब ये सोर्सेज बता रहे हैं कि जो हॉट लाइन है मरियम नवाज़ की वो काट दी गई है, यानी कि इस चुनतखिब हुकूमत का आखिरी वक्त शुरू हो चुका और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस हॉट लाइन के कटने के बाद क्या हुआ है, ये जो चुनतखिब हुकूमत है इस कदर खौफज़दा हो चुकी है कि इन्होंने जाती उम्रा की जो सिक्योरिटी है वो 3 गुना बढ़ा दी है। सोर्सेज का ये दावा है जी कि जाती उम्रा ज़ाहिर सी बात है जो ये शरीफ ख़ानदान का गढ़ है या शरीफ ख़ानदान जहाँ पर रिहाइश पजीर है, तो डर इनको असल में ये है कि कई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, अगर उनका ये एहतजाज कामयाब होता है या लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं जो कि इनिशियल तौर पर वो निकालने में कामयाब भी हुए हैं, तो कहीं ऐसे ना हो जाए कि जाती उम्रा का रुख ना कर लिया जाए। और अगर जाती उम्रा का रुख किया गया तो फिर उसके बाद हमारा क्या बनेगा। तो ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। हुकूमत में आने का भी जो इनका मकसद है वो भी अपना इक़्तिदार है और अब भी जो सिक्योरिटी है वो भी अपने घरों की ये बढ़ा रहे हैं। 3 गुना सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है कि वहाँ पर हमें कोई जो नुकसान है वो ना पहुँच सके। लेकिन मेरे ख़्याल से जो कुछ इस वक्त इस चुनतखिब हुकूमत के साथ हो रहा है, इवन कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो एहतजाज करते हैं तो वहाँ पर भी इनको ज़िल्लत ही का सामना करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में भी इनके लिए ज़ाहिर सी बात है अभी चूँकि इक़्तिदार में है, पावर में है, तो सिक्योरिटी के ज़रिए अपने आप को महफूज तो बना लेते हैं। लेकिन ये पावर, ये इख्तियार, ये इक़्तिदार हमेशा के लिए तो नहीं है। जब ये इक़्तिदार जाएगा तो उसके बाद जो कुछ आपने किया है अवाम के दिलों में क्या है वो हम देख भी चुके हैं। तो एहतजाज तो होगा और ये ज़लालत जो है वो आपके साथ रहेगी। बहरहाल जी, दूसरा ये एक काम किया गया है। फिर इसी तरह से जी जो मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रहे हैं, अभी भी मुज़ाकरात चल रहे हैं और इसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया है। बड़ा ब्रेक थ्रू ये आया है कि मोहसिन नकवी भी इन सारे मुज़ाकरात में जो है वो शरीक हैं। आपसे कुछ देर पहले डी चौक में भी मोहसिन नकवी आए और जो गुफ्तगू है उनकी जानिब से की गई। बहरहाल ये आप ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हुकूमत ने वक्त मांगा है और उन्होंने कहा है जी कि हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी हम मुज़ाकरात जो हैं वो आपके साथ करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले तो इस मामले के ऊपर ही नहीं आया जा रहा था कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हम मुज़ाकरात करें, क्योंकि चुनतखिब हुकूमत तो ये समझती है कि इमरान खान रिहा हो गया, दीगर मुतालबात माने या ना माने, रिहाई के बाद हमारी ये हुकूमत गिर जानी है। लेकिन जाहिर सी बात है जो इनके हैंडलर्स हैं या जो ताकतवर हैं उन्होंने ख़ुद को भी सेव करना है। तो उनको इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि खान साहब की रिहाई ना हुई और अगर ये एहतजाज कामयाब हो गया, इमरान खान साहब का लाखों की तादाद में लोग निकल आए, तो ये फिर जो पूरी रजीम है यही चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से अब ये मेरे ख्याल से डेवलपमेंट भी सामने आई है कि पीटीआई से टाइम लिया जा रहा है कि जी टाइम दें, हम मुज़ाकरात जो है वो शुरू करते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी। और जो डेडलॉक भी
कायम रहा है मुज़ाकरात में, वो भी इसी वजह से कायम रहा है कि PTI का 1 पॉइंट पहले एजेंडा सामने आया कि अगर आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों तो जो फौरी तौर पर करने वाले काम हैं वो पहले आप करें, यानी कि इमरान खान साहब की रिहाई और इसके साथ ही जो दीगर सियासी कैदी हैं, यास्मीन राशिद हैं या बाकी हैं, उनकी जो रिहाई है वो आप करें, फिर उसके बाद हम मुज़ाकरात का जो आगाज़ है वो करेंगे। लेकिन पहले इस बात को नहीं माना गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप संजीदा ही नहीं है, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने ये जो कॉल है वो दी और अब जो काफ़िले हैं वो चल पड़े हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर अभी भी ये इसी तरह से कहते रहे कि हमें कुछ दिन दें, हम रिहाई के लिए भी मुज़ाकरात शुरू करते हैं, तो दिन अब इनको कोई नहीं मिलने वाले, चूँकि काफ़िले चल पड़े हैं। और जितनी बड़ी तादाद में काफ़िले चले हैं, जो हमारे रिपोर्टर भी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग आए हैं, और इस मरतबा जो प्लान है PTI का वो भी डिफरेंट है कि डायरेक्ट उनकी जो मंजिल है वो D चौक नहीं, बल्कि पहली उनकी मंजिल अटक है, और अटक में जो है वो मुज़ाहमत होगी। और अगर ज़्यादा मुज़ाहमत हुई तो ये नहीं होगा कि वहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले हैं वो आगे चल पड़े, बल्कि वहीं पर पड़ाव किया जाएगा। और चूँकि अगर वहाँ पर पड़ाव किया गया तो पीछे KP से जो सप्लाई है वो भी आती रहेगी, और जो एहतजाज है वो कंटिन्यू रहेगा। और ऑलरेडी अभी तो एहतजाजी काफ़िले अभी पहुँचे ही नहीं हैं, अभी रवाना सिर्फ हुए हैं अपने इलाकों से, और इस दौरान 2 दिन में पूरा मुल्क सब जेल बन चुका हुआ है। तो एहतजाज तो कामयाब हो चुका है, PTI का जो एक बड़ी फतह वो तो मिल चुकी है, हुकूमती निज़ाम तो मफलूज हो चुका है। तो कितने दिन ऐसा चलता रहेगा? ये मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं, ये जो पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं, आखिर हुकूमत इनको कितने दिन यहाँ पर खड़ा कर सकती है? 1 हफ़्ता 10 दिन आप खड़ा कर सकते हैं, इनके लिए खाना पीना और तमाम जो सहूलियात हैं उनको जो है वो करना कि ये इनको दी जाए, उस चीज़ को पॉसिबल बनाना। और फिर जिस तरह से पुलिस ख़ुद बददिल हुई है, ख़ुद पुलिस वाले जो है वो चाहते हैं कि ये जो एहतजाज है वो कामयाब हो जाए। अभी मेरे एक पुलिस एहलकार से कुछ गुफ्तगू भी हो रही थी, तो उनकी गुफ्तगू से भी मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि इस चुनतखब हुकूमत से ये ख़ुद भी तंग आए हुए हैं कि एक पूरा मन एहतजाज को रोकने के लिए पूरे मुल्क को जो जाम है वो किया हुआ है। तो बहरहाल जी, ये मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो सामने आई है। फिर इसी तरह से जी ट्रैफिक पुलिस ने जो एक ट्वीट किया था कि रोड जो मोटरवेज़ हैं उनकी मुरम्मत हम कर रहे हैं, इस वजह से उन मोटरवेज़ को हमने बंद कर दिया है। कोई मेरे ख्याल से 8 जगहों से मोटरवेज़ को बंद किया गया था, तो वो ट्वीट ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट से ख़ुद ही रिमूव कर दी है। तो ये एक प्रेशर है, ये वो दबाव है। पहले ट्वीट करने के बाद अपना मजाक बनाया उन्होंने, और फिर ट्वीट डिलीट करने का भी मतलब यही है कि दबाव भी उन्होंने कबूल किया और गलती भी उन्होंने मानी कि वाकई ये जो एक बयानिया था, यानी कि आप इनकी नाअहली की यहाँ से खाली अंदाज़ा लगा लें कि आप ट्वीट करके बता रहे हैं जी कि मुरम्मत का काम चल रहा है तो 8 जगहों से हम मोटरवे बंद कर देते हैं। तो अवाम अब इस बयानिए को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। फिर इसी तरह से जी चूँकि ये जो एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ओवरऑल पूरे दुनिया में तकरीबन 30 ममालिक हैं जहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे बड़ा जो एहतजाज है वो अमेरिका और फिर उसके बाद बरतानिया में। तो अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज शुरू हो चुका है, और ट्रंप की जो रिहाइश गाह है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अपना जो एहतजाज है ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो कर रहे हैं। ऑब्वियसली ट्रंप की रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज हो रहा है, उनको जो रिपोर्ट्स हैं वो ज़रूर मिलेंगी कि एहतजाज किया जा रहा है। और फिर ओवरसीज़ कम्युनिटी भी लगातार इंगेज है, राब्ते में है ट्रंप से भी और ट्रंप की टीम से भी, और ऑलरेडी जो प्रेशर है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल ना सिर्फ इंटरनल बल्कि इंटरनेशनल जो प्रेशर है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो भी इस वक्त पड़ा हुआ है। फिर इसी तरह से जी एक ट्वीट है फ़खरुर रहमान साहब उनकी जानिब से की गई है, और मैं समझता हूँ कि बड़ी ख़तरनाक किस्म की जो ट्वीट है उनकी जानिब से की गई है। मैं ट्वीट पढ़कर सुनाता हूँ जी। वो ये लिखते हैं कि आर्मी चीफ़ की क्या मजबूरी है कि नवाज़ शरीफ इसे ब्लैकमेल कर रहा है। कोई शख्स इदारे से बड़ा नहीं और कोई इदारा मुल्क से बड़ा नहीं। ये फार्मूला भी एस्टेब्लिशमेंट का है, इसे इस्तेमाल करें और घर जाएं। तो फ़खरुर रहमान साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, 2 दहाइयों से वो सहाफ़त कर रहे हैं, और ये जो ट्वीट उनकी जानिब से की गई है ये बड़ी मानी खेज ट्वीट है। अब इसका मतलब आप खुद समझ लें।
और फिर उसके बाद ये जो सारी सूरत हाल है, ये जो हालात हैं वो देख लें। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। थोड़े से मनाजिर आपको मीडिया के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर डी चौक में मीडिया भी मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्त से, वो मेरी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं कैमरा ऑपरेट करने के लिए। तो ये हमारे कुछ मीडिया के जो लोग हैं वो भी खड़े हुए हैं। ये सारी मीडिया की DSNGs हैं। ये DSNGs भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं और जो कवरेज है वो की जा रही है। लेकिन खैर TV चैनल्स के ज़रिए जो आप तक डिटेल्स पहुँच रही हैं उनको मेरे ख्याल से आप लोग भी ज़्यादा इस वजह से नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि सबको ये मालूम है कि ये एक अप्रूव्ड कंटेंट होता है जो आवाम तक पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए कोशिश है कि अपने YouTube चैनल के ज़रिए आप तक जो डिटेल्स हैं, जो दुरुस्त हक़ाइक़ है वो पहुंचाए जाएँ। तो ये नाज़रीन आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद जो भी होगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।